हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, और युधिष्ठिर, रैवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली पुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया। अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती थी, फिर वृष्णि कुल के महारथियों की तो बात ही क्या है। शत्रुसूदन, हम लोग द्वारकापुरी में सब ओर से निर्भय होकर रहते हैं। कुरुश्रेष्ठ गिरिराज रैवतक की दुर्गमता का विचार करके अपने को जरासंध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। राजन, हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर गोमान यानी कि रैवतक पर्वत के आश्रय में आ गए हैं। रैवतक की दुर्ग की लंबाई 3 योजन की है। एक एक योजन पर सेनाओं के 3-3 दलों की छावनी है। प्रत्येक योजन के अंत में 200-200 द्वार हैं और सेनाएं सुरक्षित हैं। वीरों का पराक्रम ही उस गढ़ का प्रधान फाटक है। युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले 18 यादव वंशी क्षत्रियों से वह दुर्ग सुरक्षित है। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं। आहुक के 100 पुत्र हैं, उनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी हैं। अपने भाई के साथ चारुदेशन, चक्रदेव, सात्विकी, मैं, बलराम जी, सांब, प्रद्युम्न, ये 7 अतिरथी वीर हैं। राजन, अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनिए। कृतवर्मा, अनादिधृति, समीक, समित्यंजक, कंक, शंकु और कुंती, ये 7 महारथी हैं। अंधक भोज के 2 पुत्र और बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर इन महारथियों की संख्या 10 हो जाती है। वे सभी वीर वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले पराक्रमी और महारथी हैं, जो मध्य देश का स्मरण करते हुए वृषण कुल में निवास करते हैं। वितुत, झिल्ली, भद्रु, उद्धव, विदुरथ, वसुदेव, उग्रसेन, ये 7 मुख्य मंत्री हैं। प्रसेनजित और सत्रजित, ये दोनों जुड़वे बंधु कुबेरोपन सद्गुणों से सुशोभित हैं। उनके पास जो समयंतक नामक मणि है, उससे प्रचुर मात्रा में स्वर्ण झलता है। भरतवंशी शिरोमणियों, आप सदा ही सम्राट के गुणों से युक्त हैं, अतः भारत, आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर, एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैव्य और शकुनी, इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे ये यज्ञ कर सकते हैं? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे। किंतु राजन, मेरी सम्मति ये है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है, तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में उस प्रकार चौखट पर कैद कर रखा है, मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोक रखा हो। शत्रुदमन, राजा जरासंध ने उमावल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसीलिए वे राजा उससे परास्त हो गए। सब वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ, वह अपने प्रतिज्ञा प्राय पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं को बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज, उस समय हम भी जरासंध के भय से पीड़ित होकर मथुरा से द्वारकापुरी चले आए थे, अब तक वहीं निवास करते हैं। युधिष्ठिर, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं, तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुनंदन, ऐसा किए बिना राजसूय का आयोजन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा। भरत श्रेष्ठ, आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। निष्पाप नरेश, मेरा मत तो यही है कि आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतु और युक्तियों के द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ के पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये सब बातें सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, श्री कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही है वैसा कोई दूसरा नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई भी नहीं है।
आजकल तो घर घर में राजा हैं और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है। दूसरे के मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाता है उसी की सर्वत्र पूजा होती है। ऋषि कुलभूषण, यह पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके ये समझ पाता है कि उनका अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ, उसी में मेरा भला है। राजसूय यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है, मेरी तो ये धारणा है। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसे जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ सर्वविजयी भी हो सकता है। पाप रहित महाभाग, हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा शंकित रहते हैं। किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, मैं तो आपके ही बाहुबल पर भरोसा रखता हूँ। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, तब तो मैं अपने को और उसके सामने कदापि बलवान मान ही नहीं सकता। महाभाव माधव, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से और अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं? वार्ष्णेय, आपकी शक्ति अनंत है, ये जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन ने ये वचन कहा। भीमसेन बीच में बोल पड़े, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय करके युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों ही दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर युक्ति और नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और इसके लिए अपने लिए हितकर एवं अभीष्ट प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंध के वध का कार्य पूर्ण कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ को सिद्ध कर देती हैं। गोविंद, आपके बुद्धिबल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी हम पांडवों की विजय निश्चित है। भीमसेन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है, परंतु उसके परिणाम को वो नहीं देखता है। अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। युवांश्रव के पुत्र मानधंतता ने जीतने के योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया है। भगीरथ प्रजा का पालन करने में कार्तवीर्य सहस्त्रभाव अर्जुन तपोबल से और राजा भरत स्वास्तिक भाव से सम्राट हुए हैं। इसी प्रकार राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर, वे मांधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण अर्थात शत्रु विजय, प्रजापालन, तप शक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति, ये पांचों के पांचों से आप पूर्ण रूप से संपन्न हैं। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों में के जो 100 कुल हैं, वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं, ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उनसे भी संतुष्ट नहीं होता। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले लेना, उन पर वह अत्याचार करता ही रहता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषिक्त राजाओं को बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधि पूर्वक राज्य का अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग ना बना लिया हो या कैद में ना डालकर रखा हो। इस प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के सभाओं से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन, कोई अत्यंत दुर्बल राजा उनसे भिड़ने का साहस कैसे करेगा? भरत श्रेष्ठ,
रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद हैं, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है। क्षत्रिय जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारा जाता है तब ये उसका सत्कार है, अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालेंगे। राजन, जरासंध ने 100 में से 86% राजाओं को तो कैद कर लिया है, केवल 14% बाकी हैं। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्जवल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा। इस प्रकार राजसूय पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने जब ये वचन सुने तो वह बोले, श्री कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर सर्वार्थ साधन में तत्पर होकर केवल साहस से भरे भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूँ। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा ये जीवन कैसा हो जाएगा? जरासंध की सेना को पार पाना कठिन है, उसका पराक्रम भयंकर है। युद्ध में उसकी सेना का सामना करके यमराज भी विजय नहीं हो सकते। फिर वहाँ आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है? आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे? यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्यों को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होगी। इसीलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता। जनार्दन, इस विषय में मैं अकेला जैसा सोचता हूँ, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है, ये मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष 2 अक्षय तूर्णीन दिव्य रथ ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, भूमि, यश और बल की बड़ी कठिनाई से प्राप्ति होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हो चुकी हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वह भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर्य के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वह क्या करेगा? निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है, मैं उसे ही श्रेष्ठ कहता हूँ। महाराज, शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों के हीन हो, और वह शत्रुओं के संकट को तभी पार पा सकते हैं। जो निर्बल हैं वह सर्व गुण संपन्न होकर भी क्या कर लेगा? पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रह सकते हैं। महाराज, सिद्धि और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे, कर्तव्य में मन ना लगावे, वह अपने उद्देश्य में सफल हो ही नहीं सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुष में जैसे दीनता का होना बड़ा भारी दोष है, वैसे ही बलिष्ठ पुरुष में मोह का होना भी महान दुर्गंध है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण है, अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए ये दोनों ही त्याज्य हैं। यदि हम राजसूय की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होगी। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की अपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र भी हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं, अतः हम लोग शत्रुओं से युद्ध अवश्य करेंगे। इस प्रकार राजसूय पर्व में जरासंध वध के लिए मंत्रण विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन,
भरतवंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र जैसी बुद्धि होनी चाहिए। अर्जुन ने यहाँ उसी का ही परिचय दिया है। महाराज, हम लोग ये नहीं जानते कि मौत कब आएगी, रात में आएगी या दिन में आएगी, क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को भी नहीं है। हमने ये भी नहीं मालूम सुना है कि युद्ध ना करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। देव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त करने होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रुओं के साथ भिड़ने पर दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान हो, ऐसा तो संभव होता ही नहीं। जिसने अच्छी नीति नहीं बनाई और उत्तम उपाय से काम नहीं किया, उसका युद्ध में सर्वथा नाविनाश होता है। यदि दोनों पक्षों के में समानता हो तो संशय ही रहता है कि दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होगी। अब जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट पहुंच जाएंगे, तब जैसा नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों ना कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्रों को देखेंगे और अवसर मिलने पर बलपूर्वक उस पर आक्रमण कर देंगे। जिसकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हो, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमानी मानव की नीति नहीं है। यही नीति यहाँ मुझे अच्छी नहीं लगती है। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुँच जाएं, तो ये हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, अतः उसका और किसी उपाय से नाश न होता दिखाई नहीं देता। अतः उसके विनाश के लिए हमें स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।